क्या नींद में ही रह जाएंगे अब चंद्रयान 3 के बाहुबली? क्या प्रज्ञान और विक्रम कभी नहीं उठेंगे? क्या होगा अगर नहीं उठे चंद्रयान 3 के बाहुबली? धरती पर धीरे धीरे कर शनिवार का भी दिन गुजरता जा रहा है, लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर वैज्ञानिकों को अभी भी ये आशा है कि वे दोनों उठ जाएंगे, अर्थात विक्रम और प्रज्ञान। चांद पर जमे अपने दोनों दूतों को लेकर भारतीयों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क करने की लगातार कोशिशें तेज हैं, लेकिन उधर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चांद पर अंधेरा छाने के कारण दोनों को स्लीप मोड यानी सोने की अवस्था में डाल दिया गया था, लेकिन अब तो उठ ही नहीं रहे। वैसे इस दौरान उनके रिसीवर चालू रखे गए थे, जिससे बाद में संपर्क आसानी से स्थापित किया जा सके। इसरो के वैज्ञानिक अब भी सकारात्मक सोच रहे हैं कि उन दोनों तक हमारा मैसेज जरूर मिलेगा और वे रिस्पॉन्ड भी करेंगे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि लैंडर और रोवर अगर अनंत काल के लिए निद्रा में सो जाते हैं तो क्या चंद्रयान 3 मिशन फेल माना जाएगा? हालांकि इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से पहले ही दे चुके हैं। यहाँ ये जानना अहम है कि लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाला गया था, क्योंकि चांद पर रात्रि के समय तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे यानी कि माइनस में चला जाता है। फिलहाल 20 से 21 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय शुरू हुआ और इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को उम्मीद है कि 23 सितंबर तक सौर पैनल और अन्य उपकरण पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे। यही वजह है कि वे अब भी लगातार लैंडर और रोवर दोनों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर एनडीटीवी से बात करते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने दावा किया कि चंद्रयान 3 में सभी वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं और टीम एकत्र किए गए डेटा से संतुष्ट भी है। हालांकि अब उन सभी डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई साल तक लग सकते हैं। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 1 से मिले डेटा का विश्लेषण भी अभी तक किया जा रहा है। इस दौरान इसरो चीफ ने चंद्रयान 2 का भी जिक्र किया और कहा कि चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा है। उसके मलबे का मिलना और फिर उसका अध्ययन करना बहुत कठिन था। हालांकि उन्होंने संभावित आगामी मिशन को लेकर ये भरोसा जताया कि अब हमारे पास डेटा है जिनका अध्ययन हम कर सीख ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 के समय हमारे पास डेटा ही नहीं थे और ना ही वहां के बारे में पता था। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि अमेरिका जैसे देश भी केवल इसलिए बड़े हो पाए क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति थी बड़े होने की। अमेरिका भारत की तुलनात्मक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत को किस प्रकार की विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व शक्ति का प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उस शक्ति का नहीं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जैसे कि सैन्य शक्ति, दूसरों पर कब्जा करने की ताकत। मेरा मानना है कि भारत को भविष्य में एक टेक्नोलॉजी लीडर बनना है, क्योंकि अब जब आप एक टेक्नोलॉजी लीडर होंगे तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो संभावनाओं के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं रखते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।